हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं तुलसा जी, आज मैं आपको तुलसा जी की माला बनाना सिखाऊंगी। कार्तिक मास में और वैसे भी हमें तुलसा जी की माला पहना के हरि विष्णु को जरूर समर्पित करनी चाहिए। इससे हमारे दुखों का नाश होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में बरसती रहती है। तो जरूर अपने घर में तुलसा जी के पत्तों की माला बनाकर अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को, विष्णु भगवान को जरूर अर्पित करें, कृष्ण कन्हैया को। इससे हमारे दुखों का नाश होता है और हमें तुलसी दल जरूर समर्पित करने चाहिए। तो आज मैं आपको तुलसी दल की माला बनाने जाऊंगी। इससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। बाद में आप भूल जाते हैं तो लाइक और कमेंट में जय मां तुलसी जरूर लिख दीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे मैंने यहाँ तुलसी ले लिया, मैंने यहाँ कुछ तोड़ के रख लिए तुलसी, और कुछ मैंने आपको दिखाने के लिए पूरा का पूरा ये तुलसी को ले लिया है। मैं पहले ये बता दूं कि आपको पत्ते नहीं तोड़ने हैं तुलसी के, आपको पूरी पूरी इस तरह से डंडी तोड़नी है। इस तरह से आपको लंबी लंबी डंडी तोड़नी है तुलसा जी की माला बनाने के लिए। इस तरह से आप ऐसे ऐसे आपको सारी डंडियां ऐसे ऐसे लंबी लंबी तोड़नी है। माला में कभी पत्तों की माला नहीं बनानी है आपको। इस तरह से आपको ये बड़ी बड़ी डंडियां ही तोड़नी है। ज्यादा मोटी डंडियां हैं, लेकिन इसमें चक्कू कैंची आपको कुछ नहीं लगाना है। आपको हाथ से ही माला बनानी है, ना ही आपको सुई का इस्तेमाल करना है इसमें। आपको ये पूजनीय होती है, इसमें कभी भी चक्कू या कैंची आपको बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। इस तरह से हाथ से बहुत हलवाई है, इस तरह से आप तोड़ लीजिए। लंबी लंबी डंडियां तोड़नी है, जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से ही लंबी लंबी आपको तोड़नी है। मैं एक अपनी तुलसी की मंजरी की भी डालूंगी वीडियो, आप वो भी जरूर देखना। मंजरी की आप माला कैसे बना सकती हैं। अगर आपके जैसे तुलसा जी में मंजरी उग जाती है तो उसकी भी माला कैसे बनानी है मैं आपको सिखाऊंगी। इस तरह से आप पूरी की पूरी इस तरह से डंडी की डंडी आप ले लेंगे। ये अब खत्म हो गई है, इसमें थोड़े बहुत ही पत्ते हैं। इस तरह से हम तोड़ लेंगे। तो तोड़ के हमने रख ली है सारी। इसको हमने धो ली है, सुखा ली है अच्छे से। आपको भी धो के सुखा लेना है अच्छे से, जो गंदगी इसकी हट जाए बिल्कुल भी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इस तरह से डंडियां लेनी है। ये ज्यादा बड़ी ना हो, याद रखें थोड़ी ही बड़ी हो। इस तरह से आपको ये इस तरह से लेनी है। देखो ये यहां से ले ली, इतनी हमने यहां से ले ली। अब इतनी हम इस तरह से ले लेंगे पीछे की तरफ से, और इतनी ही हमें इस तरह से ले लेनी है। देखिए इस तरह से ले ली। अब हमें पड़ेगी कलावे की जरूरत, क्योंकि हमने कहा है कि हम इसमें यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी सुई का। तो इस तरह से हमने लपेट ली। लपेटने के बाद क्या करना है, हमको इस तरह से आपको लेना है, ऐसे करके इसको इस तरह से आपको ऐसे करके इस तरह से कस लेना है इसे अच्छी तरह से। ये हो गई। अब आपको फिर से इसे यहाँ रख दीजिए। आपको फिर से ऐसे लेनी है, इधर से ऐसे कलेक्ट कर लीजिए। 4 या 5 लीव्स कलेक्ट कर लीजिए आप। ऐसी मैं 4 इधर की तरफ से कर लूंगी। आप कितनी भी बड़ी माला तैयार कर सकते हैं, और कितनी अगर तुलसा जी के हिसाब से आप जितनी भी बड़ी चाहें, जितनी दूरी पर चाहें इसे कर सकते हैं। अब मैंने ये ले लिया, इसको इस तरह से करके थोड़ी दूरी पे ही रखूंगी, क्योंकि मैं इतने पत्ते नहीं है, थोड़ी बड़ी। ठीक है, इतना गैप छोड़ दिया मैंने, इतना गैप इस पे छोड़ दिया। इस तरह से मैं दोबारा से ऐसे कर लूंगी। इसको करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इस तरह से ही थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको, लेकिन बहुत इजीली ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने फिर से इसे कस लिया है। तुलसा जी की माला में कभी भी आप ये ना देखें कि सुई लग जाए उसके अंदर। इस तरह से आपको ये इस तरह से तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, फिर से इस तरह से ये लेनी है। 4 लीव्स ले ली मैंने, और 4 लीव्स ही हमें इस तरह से, मैंने बताया था आपको किस तरह से पत्ते तोड़ने हैं। पत्तों की नहीं बनेगी सही माला, आपको इसी तरह से लेने हैं। कुछ लोग सुई से बना देते हैं, सुई से आपको नहीं बनानी है। कुछ लोग इसके अंदर सुई घुसा के, वो गलत मानी जाती है माला। माला हमेशा यही अच्छी मानी जाती है।
इस तरह से आप फिर से आप इधर इस तरह से ये ले लीजिए और इसको फिर से ऐसे मोड़िए। मोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से हमने कस, अच्छी तरह हाथों से कस के चलना, नहीं तो ये फिर ढीली पड़ जाती है तो पत्ते निकलने लगते हैं। तो इस तरह से आपको फिर से इसे अच्छे से टाइट कर देनी है। देखिए कितनी सुंदर माला बनके तैयार हो जाएगी। ये अपने ठाकुर जी को पहनाइए, किसी को भी पहनाइए इस तरह से। फिर से पत्ते आपको ऐसे लेने हैं, 4 लिप्स। ये मैंने फिर से 4 लिप्स ले लिए। इधर आप पास पास भी लगा देते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है। पास पास वाली भी माला बहुत प्यारी लगती है। वो भी मैं आपको थोड़ा सा दूर दूर करके ही दिखा रही हूँ। जितने भी आपकी तुलसा जी हो, जहां आपको अगर ज्यादा मिल जाए तो वो अच्छा है। इस तरह से फिर से इस तरह से मोड़ने के बाद इस तरह से आपको इसके अंदर से डाल के फिर से इस तरह से कस लेनी है। देखिए ये कितनी अच्छी माला तैयार हो रही है हमारी तुलसा जी की। बहुत प्यारी लगती है ये डलने के बाद। बड़ी माला तैयार हो जाएगी इसी तरह से। देखो अब फिर से मैं बताती हूँ आपको, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। फिर से आप देखिए, ऐसे डंडी वाली लेनी है आपको तुलसा। इस तरह से मिला लीजिए। देखिए 4 ऐसे मिला लिए मैंने। आप इसे छोटी भी बना सकते हैं माला, बड़ी भी बना सकते हैं। कम कम पत्ते लेके आप बड़ी छोटी माला भी बना सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, फिर से हम इसको लेंगे। बहुत सुंदर डिजाइन बना के मैं दिखाने वाली हूँ आपको। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। कितना सुंदर डिजाइन डालती हूँ मैं बीच में, इसको देखना आप। बीच में बहुत सुंदर डिजाइन डालूंगी मैं इसके। बहुत अच्छा लगेगा आपको जब ये डिजाइन नीचे की तरफ डलेगा। तो नीचे का बीच का डिजाइन जरूर देखना, स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से बनी हुई है। वीडियो पूरी अच्छी तरह से देखेंगे जब भी आपको समझ में आएगी वीडियो। तुलसा जी की माला जो होती है बहुत ही खास होती है और ये हमें चढ़ानी चाहिए। ऐसे करा करो जैसे कि बृहस्पति वाले दिन विष्णु जी का दिन होता है, उस दिन आप माला तैयार कर लीजिए और उस दिन आपको चढ़ानी चाहिए माला। देखिए इस तरह से ले ली मैंने और ये मैंने इस तरह से फिर से ऐसे ले ली। अब मैंने क्या करा, ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 ले ली हमने इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने 6 ले ली है माला में। बहुत ही प्यारी लग रही है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है तुलसा जी की माला। और इस तरह से अब मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाती हूँ, किस तरह से आपको डिजाइन बनाना है। आपको लेनी है इस तरह से लिप्स ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए, इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। बहुत ही सुंदर लगेगी। इस तरह से चारों तरफ से फैलाते रहिए। बड़ी बड़ी डंडियां हो, याद रखिएगा, मोटी डंडियां हो थोड़ी सी। इस तरह से देखिए कितनी प्यारी बैठेगी ये माला। इस तरह से मैंने चारों तरफ फैला के ये ले ली है तुलसा जी की माला। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको जो है इस तरह से करना है, इस तरह से, फिर इधर से करना है। पहले हमने इधर की तरफ से करा था, अब हमें इधर की तरफ से करना है, इधर की तरफ। टाइट रखिएगा, लूज बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको, नहीं तो ये जो डंडियां हैं निकल के आपकी गिर जाएंगी। तो आपको लूज बिल्कुल नहीं छोड़नी है। और जब हम ये माला अर्पित करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। माना तो जाता ही है, मतलब पुण्य के भागी बनते हैं हम इस माला को वो करके। हमसे प्रसन्न रहते हैं विष्णु भगवान। इस तरह से देखिए बहुत ही सुंदर मैंने ये डिजाइन बना दिया है। इस तरह से ये इस तरह से आएगा। अभी आपको जब पूरी माला बन जाएगी, जब देखिएगा बहुत सुंदर डिजाइन बैठता है। इस तरह से आपको बनानी है।
फिर आपको ये लिप्स लेनी है। देखिए दोस्तों, अब इस तरह से आपको बनानी है। यहाँ मैंने 1 2 3 ले लिए हैं, बस 2 और मुझे बनाने हैं। आप जरूर अपने ठाकुर जी को इस तरह से माला पहनाइए, बहुत अच्छा माना जाता है कातक का महीने में, और वैसे भी दीपावली पर भी। देखिए इस तरह से, बस ये लास्ट रह गई है। इस तरह से टाइट करते चलिएगा, जब ये अच्छी बैठेगी ये माला, नहीं तो फिर निकल जाती है। जितने भी पत्ते हो आप उसके हिसाब से बनाइए। लड्डू गोपाल जी को चढ़ाना चाह रहे हैं तो छोटी बना सकते हैं आप, और वैसे चढ़ाना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं। जो पत्ते बच जाएं आप इन्हें फेंके नहीं, बिल्कुल भी फेंकने नहीं चाहिए तुलसा जी के पत्ते। तुलसा जी के पत्ते आप इन्हें सुखा के। दोस्तों इस तरह से देखिए माला तैयार हो गई। आप जब भी बांके बिहारी मंदिर जाएं तो आप अपने हाथ से ऐसी माला बनाकर लेके जाएं, बहुत शुभ मानी जाती है इस तरह से माला। देखिए कितनी प्यारी माला मैंने तैयार करी है, आप देखिए, आप अच्छे से देखिए, आप कितनी प्यारी माला मैंने तैयार करी है। ये डिजाइन देख लीजिए नीचे, ये नीचे डिजाइन जो डाला है मैंने, देखिए आप कितनी सुंदर माला हमारी बनकर तैयार हुई है। बहुत सुंदर माला है। और इस तरह से आप बांके बिहारी मंदिर जाएं तो जरूर लेकर जाएं अपने हाथ की माला बनाकर। एक दिन पहले ही बनाकर फ्रिज में रख लीजिए, पिन्नी में करके, या किसी आप पेपर रोल करके इस तरह से रख लीजिए। बहुत खराब नहीं होने की आपकी माला बिल्कुल भी। ठाकुर जी को चढ़ाएंगे तो आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा। बहुत सुंदर माला मैंने तैयार करी है, तो इसी के लिए लाइक तो बनता ही है। वीडियो उपयोगी लगे लाइक करिएगा, जय मां तुलसी जरूर लिखिएगा, और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बेल आइकन ऑल पर करना ना भूलें। थैंक यू।